Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं हूं केशव आनंद और अब भी हम चर्चा करने जा रहे हैं पत्रकारों के बीच बिहार तक के एग्जिट पोल का। तो आइए जानते हैं यहाँ के पत्रकारों की राय। शिवहर में किसके बीच मुकाबला है? एनडीए और इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों में किसका पल्ला भारी है? तो हमारे साथ है राकेश साजी। राकेश साजी, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो क्या लगता है शिवहर संसदीय लोक सीट का क्या किसका पल्ला भारी दिख रहा है आपको? शिवहर में कांटे की लड़ाई है। हम देख रहे हैं शिवहर में कांटे की लड़ाई है। लेकिन पलड़ा अगर भारी है तो एनडीए उम्मीदवार का ही पलड़ा भारी कहा जा सकता है। बैस वोट के बारे में वहाँ एक दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, उसके अनुसार कुछ स्थिति अच्छी हुई है एनडीए का, जो कहा जा रहा है। वही तो चार को पता चल जाएगा। लेकिन कुछ एनडीए को बैस वोट का डैमेज हुआ है। वो 30% हो, 20% हो, 40% तक हो, मिला है एनडीए को, मिला है। चूँकि यहाँ मोदी फैक्टर वहाँ अच्छी स्थिति में थे, मोदी फैक्टर वहाँ काम भी किया है। और बैस के अलावे वहाँ एक निषाद जाति के जो है वहाँ, चूँकि मुकेश सहनी के आरजेडी में इंडिया गठबंधन में आने से कुछ जो है वहाँ से जो पहले वो वोट, परंपरागत वोट जो एनडीए का माना जाता था, उसमें कुछ जो है बिखराव आया है। उसमें जो भी है बिखराव आया है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ नरेंद्र मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि वहाँ जैसे कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत होगा, महिलाओं का झुकाव पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 80% जो है कह सकते हैं कि वो एनडीए में गया है, वो वोट गया होगा एनडीए में। क्योंकि सभी तबके की महिलाओं, यहाँ तक कि मुस्लिम जो हैं वो भी महिलाएं, जो कहा जा रहा है वहाँ कि उन्होंने, चूँकि मोदी का जो ये अनाज जो है वो योजना है, उज्ज्वला योजना है। और किसानों में जो है प्रधानमंत्री किसान निधि जो है, उसको लेकर भी जो है लोग वोट जो है दिए हैं उसको। तो लेकिन आरजेडी का जो कैंडिडेट है वहाँ के लिए, शिवहर के लिए, वो कैंडिडेट को कुछ लोग समझ नहीं पा रहा था। हम लोग जो यहाँ गए हैं फील्ड में देखे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहा था कि ठीक है बैस जाति से लोग, कुछ लोग को समझने में जो है, लेकिन हालांकि उनके तरफ से मेहनत हुआ है। इंडिया गठबंधन वहाँ अच्छा खासा मेहनत भी किया है। और बैस वहाँ बना हुआ था कि बैस में दुविधा थी कि बैस का पूरा वोट जो है महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं वहाँ देख रहे हैं। और मार्जिन, कम मार्जिन ही रहेगा, लेकिन एनडीए को निकल जाना चाहिए, ऐसा लगता है। मुकाबला कांटे का है। कांटे का तो है ही, कांटे का है। हो सकता है कुछ भी हो। जीत का अंतर कम मान रहे हैं, लेकिन एनडीए की जीत की बात कर रहे हैं। पल्ला भारी एनडीए का बता रहे हैं। परनिंदर झा जी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं क्या लगता है आपके राय? देखिए केशव जी, ये शिवहर लोकसभा का जो चुनाव है, यह इसको मज़ेदार चुनाव कहा जा सकता है। चूँकि कैंडिडेट चाहे जितने भी हों, दो कैंडिडेट उसमें प्रमुख हैं, जो एक इंडिया गठबंधन का और एक एनडीए का। तो शिवहर का जो आकलन है अभी तक, वहाँ कांटे की टक्कर कही जा सकती है। मजबूत माने काफ़ी हद तक टक्कर है। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि मोदी लहर तो अभी गई नहीं है। मोदी लहर पूरे देश में चल रही है। बिहार में आरजेडी, इंडिया गठबंधन को जो वोट लोग देता है, तो वो लालू जी को लेकर या तेजस्वी जी को लेकर देता है। एनडीए में मोदी जी को लेकर देता है। तो मोदी जी का जो पूरे देश की स्थिति है और लालू जी या तेजस्वी जी को की जो बिहार की स्थिति है, इस दोनों को अगर तुलना किया जाता है तो एनडीए का पलड़ा भारी हो जाता है। उसका और एक कारण यह है कि लवली आनंद जी के पति
आनंद मोहन जी एक बार सांसद भी यहाँ से रहे हैं और उनका बेटा यहाँ विधायक भी है। अब आनंद मोहन जी का अपना व्यक्तिगत राजनीति में जो छवि रहा है या उनकी अपनी व्यक्तिगत राजनीति के चलते जो भी हुआ है, लेकिन समाज में उनका पैठ कमज़ोर नहीं है। दूसरी बात कि उनके पुत्र जो चेतन आनंद है, विधायक भी हैं, उनका भी समाज में लोगों से जो व्यवहार है, विचार है, उससे भी लोग प्रभावित हैं। आरजेडी की जो कैंडिडेट हैं वो थोड़ा बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात अधिक कर दी है, जिसके चलते वहाँ जो फॉरवर्ड के कुछ वोटर्स थे, नाराज वोटर्स थे, वो भी एकजुट होकर के वोट किया है। दूसरी तरफ राजपूत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है शिवहर लोकसभा को, लेकिन उसमें कुछ कमी हो गई मेजरगंज विधानसभा कट जाने के बाद। तो कुछ लोगों का कहना है कि आरजेडी का माने ये पलड़ा भारी है। तो यह माने कहने का तात्पर्य है कि दोनों का जब तुलना किया जाता है तो यह सीधा समझ में आता है कि टक्कर ज़बरदस्त है ना। लेकिन वही बात जो हम आपको पहले भी बताए हैं कि मोदी जी की बात जब चली आती है कि यहाँ किसी फॉरवर्ड और बैकवर्ड को लोग वोट नहीं दे रहा है, यहाँ मोदी जी और लालू जी को वोट दे रहा है, तो यहाँ पर आकर के यह माने समझ में आता है या लोगों को लगता है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। ऐसे अब मतगणना 4 तारीख को होना है, आज 31 तारीख ख़त्म ही हो रहा है, 2-3 दिन की बात है ना। तो अभी तक हम या आप या जो भी लोग कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से या लोगों से जो बात हुई उसके आधार पर हम लोग बोल रहे हैं। रिजल्ट तो सामने आ ही जाएगा और क्लियर हो जाएगा। फिर विनोद गिरी जी हमारे साथ हैं, जानते हैं इनकी राय में क्या लगता है? देखिए, बिहार के कुछ चुनिंदा सीट ही है जहां पर कांटे की टक्कर है, और सीतामढ़ी में पहली बार कांटे की टक्कर भी हो रही है। नहीं तो यहाँ पर कांटे की टक्कर नहीं हुआ करता था। पिछला 2019 का चुनाव ले लीजिए, 2014 का चुनाव ले लीजिए, हमेशा एक तरफा मने लगता था। उम्मीदवार चूंकि मुस्लिम समुदाय से हुआ करते थे लगातार, तो इसलिए चूंकि इस बार राजद ने जो कैंडिडेट दिया वह परंपरागत मने से हट करके, पहले वो क्या तो मुस्लिम समाज से देते थे या अन्य यादव या अन्य समाज से देते थे। इस बार उन्होंने वैश्य समाज को से दिया है, जबकि वैश्य समाज जो है वो परंपरागत रूप से भाजपा या एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल ने या इंडिया गठबंधन ने इस बार बहुत बड़ा गेम खेला, बहुत बड़ा मैंने प्लान के तहत यहाँ पर उम्मीदवार उतारा और उसका असर भी हुआ। असर ये हुआ कि कम से कम जो मैंने कांटे की टक्कर जो कहते हैं वो हो गया। और इसका सबसे बड़ा कारण हुआ कि रमा देवी यहाँ के सिटिंग एमपी हैं और उनका टिकट काट करके यह सीट जदयू को दे दिया गया एनडीए में। और जदयू को जाने के बाद लवली आनंद को नीतीश जी की पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया। लवली आनंद यहाँ से पहले भी सांसद रही है, उनके पति आनंद मोहन भी सांसद रहे हैं और राजपूत का अच्छा खासा वोट यहाँ है। लेकिन दूसरी तरफ वैश्य समाज का भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो दोनों दल मैंने प्रयास कर रहा है, किया है, और टक्कर तो यहाँ है, कांटे की टक्कर है। वैसे पहले का जो स्थिति देखेंगे तो उसमें एनडीए का तो पल्ला भारी रहा है। इस बार भी यदि वैश्य वोट 30% से भी यदि ज़्यादा कट जाता है, 25 से 30% यदि वोट कट जाता है तो यहाँ परिणाम कुछ भी हो सकता है। अगर मगर की स्थिति में आ गई। हाँ, अगर मगर की स्थिति में आ गई है। वैसे जो अभी तक का जो हम लोग के पास जो रिपोर्ट है, हम लोगों ने जो क्षेत्र में आकलन किया है, जा कर के देखा है, लोगों से बात की है, उससे पता चलता है कि अमित शाह का जो सीतामढ़ी में चुनावी सभा हुआ और इसके बाद नरेंद्र मोदी की सभा मोतिहारी में होना, ये दोनों कहीं ना कहीं एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में गया है। बहुत हद तक उन्होंने वैश्य समाज को भी साधने का काम किया है, जो नाराज वोटर थे उसको अपनी ओर करने का काम किया है। इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि एनडीए मजबूत स्थिति में आ गई है प्रधानमंत्री की सभा के बाद से। इसलिए इस बार लग रहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर तो है ही। एक और युवा पत्रकार हमारे साथ हैं, रवि जी, आपकी राय में क्या शिवहर सीट को कैसे आप देखते हैं?
सीवर सीट में आपका एनडीए और आरजेडी का जो उम्मीदवार है रितु जायसवाल है, उनका भी एक तरफ से कहा जाए तो जो मार्केट का फीडबैक है उस हिसाब से आरजेडी को भी अच्छा खासा वोट मिला है। जैसे भैया बताया कि आपका बैस समाज का जो वोट है अच्छा खासा उनको आरजेडी को पड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं एनडीए के लिए नुकसान हुआ है। तो ये कांटे की टक्कर है, उसमें क्लियर नहीं बोला जा सकता है किसकी पलड़ा भारी है। जैसे सीतामढ़ी में हम लोगों ने बात किया कि एनडीए का पलड़ा भारी है, वहाँ एनडीए की पलड़ा भारी नहीं दिख रही है, दोनों का सेम चल रहा है। अगर कहीं उनको एनडीए को वोट मिला है ज़्यादा तो कहीं आरजेडी को वोट ज़्यादा मिला है, इसलिए समीकरण के हिसाब से एकदम कांटे की टक्कर है। सीतामढ़ी से ज़्यादा हॉट सीट आपका शिवहर का है, तो उसमें अभी कुछ कहा नहीं सकता है किसकी पलड़ा भारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी, हाँ नाराज़गी देखी गई है, इसलिए कुछ भाजपा का बागी होकर के लोग निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं, उससे भी एनडीए को नुकसान हुई है। तो आरजेडी वहाँ मजबूत दिख रही है फिलहाल, बाकी जीत किसकी होगी ये 4 तारीख को निर्णय होगा। जीत किसकी होगी यह 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन लोगों की राय में अलग अलग राय है। कांटे की टक्कर सभी लोग बता रहे हैं, सभी पत्रकारों की राय में कांटे की टक्कर है शिवहर सीट पर भी। शिवहर सीट चूँकि काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, और लेकिन वहाँ चूँकि 3 बार लगातार वहाँ भाजपा की सीट रही है, और भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराज़गी का भी असर इन मतदान पर पड़ा है। तो यही कारण है कि टक्कर कांटे की हो गई है, जबकि इससे पहले 3 बार एक तरफा सीट रही थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन फैसला चूंकि 4 जून को होना है तो वो ईवीएम में बंद है, वो मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। केशव आनंद, बिहार तक, शिवहर।